मैं पात पात। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो रही है। यूपी की बात करेंगे जहां 80 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर 75 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2 सीट पर सस्पेंस बना है। एक है अमेठी और एक है रायबरेली, जो कि कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। अमेठी तो बीजेपी ने छीन लिया कांग्रेस से, लेकिन अभी भी रायबरेली कांग्रेस के पास है। मौजूदा सांसद सोनिया गांधी है जो कि राज्यसभा में चली गई है, इसीलिए यह सीट अभी खाली पड़ी है कांग्रेस की तरफ से। सस्पेंस है कि आखिरकार यहां से गांधी परिवार से कोई लड़ेगा या फिर इस पर कांग्रेस किसी पर दांव लगाएगी, वो कैंडिडेट कौन होगा। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी इसी का इंतजार कर रही है कि कब कांग्रेस अपने प्रत्याशी को उतारे और फिर बीजेपी अपने रणनीति के हिसाब से काम करे, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी की जो लंबी चौड़ी लिस्ट है जिनके नाम इस वक्त रायबरेली को लेकर चल रहे हैं, चाहे उसमें मनोज पांडे हो, दिनेश सिंह हो, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कई बैठकें की है और पूरी तैयारी हो गई है कि यहां पर यूपी स्टेट से नहीं बल्कि किसी बाहर स्टेट से भी कैंडिडेट को लाया जा सकता है जो कि चुनाव जीतने में काबिल हो, जो कि अपने आप चुनाव जीत सके, जैसा कि अमेठी में स्मृति ईरानी ने किया था। और इसी के बलबूते पर बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली है। हालांकि इंतजार किया जा रहा है कि कब कांग्रेस की तरफ से चुनावी प्रत्याशी का ऐलान किया जाए और उसके बाद बीजेपी अपना पत्ता खोले। अब अगर रायबरेली सीट की बात करें तो 2004 में यहां सोनिया गांधी आई और उसके बाद से लगातार वो यहां बनी रही। 2019 में लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास इकलौती एक ही सीट आई थी, वो थी रायबरेली, और इसे बचाया था सोनिया गांधी ने। अब वो राज्यसभा चली गई है, इसलिए अब कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से किसी एक को इस सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। नाम तो प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का भी आ रहा है। कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि उनको भी टिकट दिया जा सकता है। हालांकि इन सब के बावजूद अगर देखा जाए तो इस सीट पर कहीं ना कहीं सस्पेंस बनाना भी कांग्रेस की रणनीति है, ताकि रायबरेली सीट को लेकर भी लोगों के मन में एक कह सकते हैं कि चर्चा बनी रहे, लोगों के बीच में इसको लेकर एक हवा बनी रहे। और इस पर जब ये हॉट सीट है तो इस पर जब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा तो उसका भी कमाल देखने को मिलेगा जब इलेक्शन होंगे। चाहे फिरोज गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, अरुण गांधी हो या फिर कई ऐसे और नाम है कांग्रेस के जो कि रायबरेली सीट पर अब तक जमे रहे। सोनिया गांधी 2004 से अब तक जमी रही, लेकिन अब यहां पर कांग्रेस के लिए असमंजस की घड़ी है। देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक परीक्षा भी है, क्योंकि यहां पर उन्हें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देना है जो कि जीत पाए, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ है जिसे बीजेपी अपने कब्जे में लेना चाहती है। बीजेपी भी यहां पे इंतजार कर रही है कि कब कांग्रेस का एक बार नाम सामने आ जाए और फिर हम अपना पत्ता खोलें। बीजेपी की पूरी रणनीति तैयार है, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि दोनों तरफ से कौन से कैंडिडेट सामने आते हैं, और इसको लेकर इसीलिए इतना बज़ बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।